बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राना साकिब। आज 27 अप्रैल 2026 और सोमवार का दिन है। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 196 दिन गुजर चुके हैं। अभी तक उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। और नाज़रीन, आज का ये व्लॉग जो है वो बड़ा ही अहम है तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट से आज फिर एक बड़ी खुशखबरी मौसूल हुई है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लीगल वकला की टीम है, आज फिर उनकी जो है एक बड़ी कामयाबी मंजर आम पर आई है। इसके अलावा एक और बड़ी अफसोसनाक खबर, लाहौर इचरा के इलाके में एक माँ ने अपने ही 3 बच्चों को जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बड़ी एक ख़बर जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए है। लाहौर हाई कोर्ट से आज तकरीबन जो है वो 26 कारकुनान की ज़मानतों की दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के वकला की जो टीम है उनकी बड़ी कामयाबी है, उनकी बड़ी मेहनत है, जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके मजबूत दलाइल जो है वो जज साहिबान के सामने रखे, अदालत के सामने रखे। उसी जो है वो वजह से जो है वो कारकुनान की ज़मानतें हो रही हैं। तो आज भी जो है वो 26 तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। तो नाज़रीन, बात करते हैं मुकदमा नंबर 4985 थाना शाहदरा से। यहाँ से आज 12 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। जी नाज़रीन, उनके नाम सुनिएगा। मुज़फ़्फ़र अली वल्द मोहम्मद अमीन, इनका ताल्लुक़ रहीम यार खान से है। अली अहमद वल्द जुल्फ़कार, इनका ताल्लुक़ निश्तर कॉलोनी लाहौर से है। मोहम्मद उस्मान वल्द ग़ुलाम फ़रीद, इनका ताल्लुक़ लिया से है। इसके अलावा नासर इकबाल वल्द जवेद इकबाल, इनका ताल्लुक़ गुज्जर खान रावलपिंडी से है। अली हैदर वल्द मंजूर अहमद लाहौर से इसका ताल्लुक़ है। अली हसनैन वल्द शहाबुद्दीन, इनका ताल्लुक़ लाहौर रायवन से है। मोहम्मद उमर वल्द हबीबुल्ला, इनका ताल्लुक़ शेखपुरा से है। मोहम्मद अवैस वल्द मोहम्मद उमर शालीमार लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। नासर महमूद वल्द महमूद अहमद, इनका ताल्लुक़ भी लाहौर से है। मोहम्मद नईम वल्द मोहम्मद सरवर, इनका ताल्लुक़ शेखपुरा से है। नवीद शाहिद वल्द मोहम्मद रफ़ीक, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। इसके अलावा आतिफ महमूद वल्द महमूद अहमद, इनका ताल्लुक़ भी जो है वो लाहौर से है। तो नाज़रीन, ये हैं वो 12 कारकुनान जिनकी आज लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानतें मंजूर हुई हैं और इनका मुकदमा नंबर 4985 थाना शाहदरा लाहौर। यहाँ से ये 12 कारकुनान जो है वो इनकी दरख्वास्तें ज़मानतों की मंजूर हो चुकी हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर अब इनकी बड़ी तादाद में ज़मानतें मंजूर हो रही हैं। इसके पीछे तहरीक लबैक पाकिस्तान के वकला की जो टीम है उनकी बड़ी मेहनत है, उनकी ही ये कामयाबी है। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट से रोज़ाना की बुनियाद पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हो रही हैं। और नाज़रीन, बात करते हैं टीम असरा चौधरी की। लाहौर हाई कोर्ट से एक और बड़ी कामयाबी सामने आई है। मुकदमा नंबर 3462 थाना शाहदरा टाउन, इस मुकदमे से भी 6 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। और ये ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब और जस्टिस तारक बाजवा साहब की अदालत से मंजूर हुई हैं। इनके नाम राशिद इकबाल वल्द मोहम्मद बशीर, इनका ताल्लुक़ सुई गैस रोड लाहौर से है। सैयद हमाद शाह वल्द समी अहमद, इनका ताल्लुक़ निश्तर कॉलोनी लाहौर से है। मोहसिन वल्द मोहम्मद अब्बास, इनका ताल्लुक़ नारोवाल से है। मोहम्मद बाबर वल्द शबीर हुसैन, इनका ताल्लुक़ नारोवाल से है। ज़ैन अली जुल्फ़कार अहमद, इनका ताल्लुक़ भी नारोवाल से है। उस्मान गनी, ये हैं वो 6 कारकुनान जिनकी ज़मानतें मुकदमा नंबर 3462 थाना शाहदरा टाउन से मंजूर हुई हैं। जी नाज़रीन, आज ये बड़ी कामयाबी है तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से। हर रोज़ जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद में ज़मानतें मंजूर होना शुरू हो चुकी हैं। इसके पीछे तहरीक लबैक पाकिस्तान के लीगल वकला की जो टीम है उनकी मेहनत है। हम उनको सलाम अकीदत पेश करते हैं। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से एक और बड़ी कामयाबी सामने आई है। मुकदमा नंबर 4987 थाना शाहदरा लाहौर, यहाँ से भी 8 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। इनके नाम हमज़ा हमदानी वल्द अज़मत अली, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। अहमद रज़ा वल्द मोहम्मद मुस्लिम, इनका ताल्लुक़ कसूर से है।
اقبال حسین ولد محمد یوسف، ان کا تعلق ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہے۔ اسد اللہ ولد صالح محمد پاک پتن سے ان کا تعلق ہے۔ غلام رسول ولد فرزند علی، ان کا تعلق بھی ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہے۔ اس کے علاوہ محمد ناظم ولد رحمت علی، ان کا تعلق شیخو پورہ سے ہے۔ مجاہد حسین ولد عبد الرحمن لیاقت پورہ رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ محمود رضا ولد محمد علی چونیا قصور سے ان کا تعلق ہے۔ جی ناظرین، یہ ہیں وہ 8 کارکنان جن کی مقدمہ نمبر 4987 تھانہ شہادرہ لاہور سے ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ اس طرح مجموعی جو تعداد ہے ان کی آج جس وقت میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، 26 کارکنان کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانتیں جو ہے وہ منظور ہو چکی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء کی لیگل ٹیم کو ایک بار پھر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، بڑے مضبوط دلائل عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کارکنان کی ضمانتیں جو ہے وہ منظور کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ناظرین بات کرتے ہیں لاہور کے علاقے اشرا کے مقام پر ایک بدبخت عورت نے اپنے 3 بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اپنی عاشقی مشوقی کے چکر میں اس نے اپنے ہی بچوں کی جان لے لی۔ اب اس کو ماں کہنا ماں کی توہین ہے، کیونکہ ایک ماں بے دردی کے ساتھ اپنے بچوں کو کبھی قتل نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس عورت نے، اس بدبخت عورت نے اپنے ہی بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ اس نے تفتیش کے دوران جو ہے وہ انکشاف کیا کہ کھیل کا جھانسا دے کر اپنے بچوں کو کمرے کے اندر لے جاتی تھی اور وہاں پر جا کر ان کی شاہ رگ کو کاٹ دیتی تھی۔ پہلے اس نے اپنی بڑی بیٹی کو بیڈ کے اوپر قتل کیا، اس کے بعد اپنے بیٹے کو قتل کیا، اس کے بعد چھوٹی بچی جس کی عمر تقریباً 1.5 سال تھی اس کو بھی جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، صرف اور صرف اپنی عاشقی مشوقی کے چکر میں۔ اور اس کی جو عاشقی مشوقی تھی وہ ایک شہریار نامی لڑکے کے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ 746 فون کالز کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ پولیس نے سامنے رکھا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اس کا چکر چل رہا تھا اور اس کی جو فون کالز کا ریکارڈ ہے 746 کالز اس نے جو ہے وہ اپنے عاشق کو کی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کے اوپر سنگین الزام بھی لگایا۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے مجبور کرتا تھا دوسرے کسی لڑکوں سے بات کرنے کے لیے، ان سے پیسے مانگنے کے لیے، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو قتل کیا۔ تو یہ بدبخت عورت ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے اور یہ مقدمہ جو ہے وہ CCD کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔